हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की दिखाई दे रही है, तो इससे आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपको एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल समझा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री की बेसिक ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें पीरियोडिक टेबल एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो मेरा उद्देश्य आपको बहुत ही आसानी से इनको समझाना है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है, हम आगे की केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। तो सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। चूँकि आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के आधार पर दिए हैं। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लेंगे और उनके फैक्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने जिस जिस तत्वों की जिस आधार पर खोज की है, हम उसकी जानकारी के बाद उन तत्वों को समझेंगे। तो ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इनको मैं अपने द्वारा लिखित नोट्स से ही आपको डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये सबसे इजी वे होता है किसी भी चीज़ को समझने का। अगर हमारे पास लिखित में कोई चीज़ होती है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ का बेसिक और उसका डिस्क्रिप्शन टॉपिक वाइज दूँगी। और इतना ही नहीं साथियों, इसके लिए मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं। जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करती जाऊंगी। तो इसके लिए पहले आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, हम उनको समझेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला नाम आता है वो प्राउस्ट की संकल्पना है। प्राउस्ट की संकल्पना में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस तत्वों का परमाणु भार के आधार पर ही डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा नाम आता है डोबरिनर का त्रिक नियम, ट्रायड लॉ। हमारी क्लास बायलैंग्वेज ही रहेगी, भले ही यहाँ पे जो नोट्स हैं वो आपको हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी इसका डिस्क्राइब करती जाऊँगी। ठीक है। तो डोबरिनर्स ट्रिक लॉ और ट्रायड लॉ। डोबरिनर ने अपने त्रिक नियम को परमाणु आधार पर परमाणु भार पर आधारित बताया, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये नियम 3 तत्वों यानी 3 एलिमेंट पर बेस्ड है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्व दिख रहे होंगे। इन एलिमेंट का अब आप देखिए यहाँ पे ट्रायड लॉ के अकॉर्डिंग इनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। ठीक है। जैसे हमें सोडियम और एल्यूमिनियम का अगर एटॉमिक नंबर नोन है, तो हम बीच का जो तत्व है यानी कि मिडिल का जो सेंटर का एलिमेंट है, हम उसका एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे? सोडियम और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने पर 24/2 = 12। यहाँ पे ये जो 12 आया है ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यदि हमें 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात हों तो हम तीसरे यानी कि सेंट्रल जो एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने 1866 को दिया था। ठीक है। ये ऑक्टेव लॉ है न्यूलैंड का। ये भी एटॉमिक मास पर ही बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इसमें 8 एलिमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। इन्होंने ये भी कहा था कि यदि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों को जो प्रथम 8वें तत्व के गुण हैं वो एक समान होते हैं। और इन्होंने 56 तत्वों की खोज की थी और समूह यानी ग्रुप का सिद्धांत दिया था। जो 18 ग्रुप है ना, उनका सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब इसके बाद आते हैं मेंडलीव।
मेंडलीव का आवर्ती नियम, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। ये भी एटॉमिक मास पर बेस्ड है। इन्होंने तत्वों को अरेंज किया और इन्हीं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो नियम दिया था वो ये है कि अगर किसी तत्वों को जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, उन्हीं अगर उनके जो परमाणु भार हैं वो उनके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने परमाणु भार पर ही ज़्यादा जोर दिया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मेंडलीव हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोसले को, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लोथरमियर। लोथरमियर ने जो मेंडलीव के सिद्धांत थे उनको गलत प्रमाणित किया था। और फिर मोसले, अब अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। तो इन्होंने जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव के जो आवर्ती नियम हैं उसमें उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और यहाँ पे मोसले ने कहा कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मोसले ने परमाणु क्रमांक पर जोर दिया है और मेंडलीव हैं उन्होंने परमाणु भार पर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्होंने 18 वर्ग दिए हैं, 18 ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था 18 ग्रुप होते हैं जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में अभी पढ़ेंगे आगे चल के। इसलिए मैं पहले आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आप उनको समझ लेंगे तो फिर हम आगे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त जिन्हें हम लेफ़्ट से राइट में पढ़ेंगे, और 18 वर्ग जिन्हें हम टॉप से बॉटम में पढ़ेंगे। इन्होंने 118 तत्वों की खोज की, जिसमें से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 98 नेचुरल हैं और 20 आर्टिफिशियल हैं। फिर उन्होंने 4 ब्लॉक की भी जानकारी दी जिन्हें हम SPDF कहते हैं। ये सब किसने दिया है? मोसले ने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये किसने दिया है? मोसले ने। अब मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम कल S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे और एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे और जानेंगे, और उन्हें आपको बहुत ही बेसिक ईजिली ट्रिक में बताऊंगी, जिससे आपको एक ही बार में सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।